हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन व्लॉग्स इन हिंदी। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूं। आज की व्लॉग मैंने 10:30 बजे से शुरू कर रही हूं। अभी मैं माँ के घर जाने वाली हूं। इस व्लॉग में आपको थोड़ा सा जो मतलब हमारी लाइफ में क्या हो रहा है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ दिनों से मैं बता रही हूँ ना, मतलब हर व्लॉग में क्या है कि कुछ मतलब माँ लोग कुछ काम के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ काम के लिए बाहर जा रहे हैं, ऐसे बोलती रह रहा। तो क्या काम के लिए जा रहे, तो क्या काम के लिए बाहर जा रहे हैं मैं अभी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी तक मैं आपके साथ शेयर नहीं किया है कुछ रीज़न्स की वजह से। तो अभी तो मेरा जो डैडी को देखने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड आए ना, नित्या के पापा आई थी ना, तो वो तो आने के बाद नहीं गया। मतलब कल तो आए हैं, कल जनवरी 1। मुझे भी जाने के टाइम नहीं मिला, इसलिए आज जा रहे हैं। तो आज की व्लॉग में आपकी माँ की घर में शूट करती हूँ। और तो चलिए माँ के घर जाएंगे। नित्या भी रेडी हो गए हैं और नित्या के पापा भी रेडी हो गए, दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। उन लोग आने के बाद जाएंगे। उसके बाद मैंने कपड़े फोल्ड करना शुरू किया है, क्योंकि मैंने बोली थी ना नित्या के पापा और नित्या ने कहीं चले गई थी, तो थोड़ा सा टाइम बची है, तो मैंने सोचा कि चले कपड़े फोल्ड कर देती है। मतलब दोपहर तक आने के लिए सोच रहे थे, इसलिए मैंने कपड़े नहीं फोल्ड किया। मतलब उतना टाइम नहीं है, काम घर की काम करने में पूरा टाइम लग गए, मतलब पूरा टाइम निकल गए हैं। तो मैंने सोचा कि आने के बाद फ़ोल्ड करने के लिए, लेकिन इन लोग बाहर गए थे ना, तो आने तक मैंने थोड़ा सा फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद इन लोग आ गए, मतलब पूरा नहीं किया, आधा करने के बाद इन लोग आ गए। मतलब नित्या ने पापा फ़ोन किया है, मैंने आ गए है, तुम नीचे आ जाओ, ऐसे फ़ोन किया है दोस्तों। और आज की व्लॉग में मैंने पूरा हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब अभी तो नहीं, पहले क्या चल रही थी, ये सारा मैं आपके साथ पूरा बता देती हूँ। इसीलिए आप लोग व्लॉग एंड तक बनी रहेगी। और आप में से कुछ लोगों ने जो मेरा हिंदी में कुछ मिस्टेक्स आ जाती है ना, तो आप लोगों ने मुझे तो करेक्ट कर रहे, मतलब ऐसे नहीं बोलने चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, बहुत लोगों ने बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। क्योंकि मैं भी बताती हूँ, मुझे तो उतना अच्छे नहीं आता, लेकिन मैं जो कुछ बताना चाहती हूँ ना, वो आप लोगों को समझ आ जाता है। और ये व्लॉग तो जनवरी 2 तारीख को मैंने शूट किया है दोस्तों, मुझे याद था। मतलब व्लॉग की शुरू में भी बोली थी और मुझे भी याद था, क्योंकि 1 तारीख में नित्या के पापा ने आई और 2 तारीख को मैंने गई है माँ के घर डैडी को देखने के लिए। और कहीं जाने से पहले मैं हर काम करके जाती हूँ दोस्तों, लेकिन कितने भी काम करो फिर भी कुछ ना कुछ काम रह जाता है। अगर कुछ काम नहीं होता है फिर भी क्या होता है, बच्चों के साथ पूरा साफ़ सफाई करने के बाद उन लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिराते रहता है, तो बच्चों के साथ कुछ ना कुछ काम होते रहता है। मतलब ये तो बच्चों के काम नहीं, मैं तो नॉर्मली मैं बता रही हूँ। और देखिए इतना ज़्यादा कपड़े मैंने धोई थी, और तो मैंने आधा कपड़ा फोल्ड की, तब तक इन लोग आ गए। तो चलिए जाएंगे। और मैंने माँ के घर जाने के समय कभी कभी फ्रूट्स ले जाती हूँ, कभी कभी स्वीट्स ले जाती हूँ, कभी कभी ऐसे नॉर्मली चले जाती हूँ दोस्तों। लेकिन इस बार मैंने फ्रूट्स भी नहीं लेकर गई और स्वीट्स भी लेकर नहीं गई, क्योंकि पापा को देखने के लिए हमारे रिश्तेदार सभी लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों ने फ्रूट्स वगैरह ले आ रहे हैं। तो मम्मी ने मैं घर जा रहे ना, तो उसी समय मुझे दे रहे ले जाने के लिए, तो मैं फ्रूट्स ले जाकर फ़ायदा क्या है, इसीलिए मैंने इस बार फ्रूट्स नहीं लेकर गई थी। इस बार मैंने देखिए यहाँ पर इसको पोतरेकलू बोला जाता है, हमारे गांव में बहुत ही फेमस है। गांव नहीं, इस डिस्ट्रिक्ट में फ़ेमस था दोस्तों, और मेन ब्रांच था ये। लेकिन ब्रांच जैसा आपको देखने में नहीं मिलता है, एक छोटा सा घर था, बहुत ही छोटा सा घर था, तो यहीं पर बनाती हैं। और मेन ब्रांच यहीं पर पूरे सभी लोग बनाती है। देखिए ये जो वाइट कवर में आप देख रहे हैं ना, उसको बोला जाता है पोतरेकलू। ऑलरेडी मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताई थी। और देखिए ये सभी लोग यहीं पर काम कर रहे हैं। और कुछ लोगों को ये भी लगती होगी मैं बार बार माँ के घर जा रही हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं है। क्योंकि माँ के घर में कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं बार बार जा रही हूँ 2-3 महीना से। पहले भाभी को थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए पहले जाती थी। और भाभी भी गांव चले गए, मतलब उनके घर चले गए थे, अभी तो आ गई हैं दोस्तों। वो व्लॉग भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। पहले ये बैकअप वीडियोस मतलब शेयर करने के बाद उस व्लॉग को भी आपके साथ शेयर करूँगी।
और ज़्यादा दूर नहीं है हमारे गांव से, बस 5 मिनट लग जाते हैं दोस्तों बाइक में जाएगी तो। और ऑटो पकड़ के भी जाओ फिर भी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगती है। उसके बाद मैंने आ गई हूँ माँ के घर, और माँ ने मेरे हस्बैंड के लिए बना रहे चिकन बिरयानी। देखिए एक सेट चिकन को ऑलरेडी मैरिनेट करके रखी थी। और फाइनली माँ के घर आई हूँ, और मेरा भाई ने मुंडन करवाई है दोस्तों। तिरुमला गई थी, मतलब भाई लोगों ने गई हैं, भाई और मेरा पापा मम्मा ये सभी लोग गई थी, तो उसी समय मेरे भाई ने मुंडन करवाई है। उसके बाद मम्मी ने मेरे लिए कॉफ़ी बना रहे हैं, क्योंकि मुझे तो कॉफ़ी बहुत पसंद है, लेकिन ससुराल में कॉफ़ी कोई भी नहीं पीता है, तो मैं भी नहीं पीती हूँ। मतलब इन लोग मना नहीं करते, पीने के लिए बोलती है, लेकिन कॉफ़ी पीना उतना अच्छे नहीं है ना, इसलिए मैं भी नहीं पीती हूँ। माँ के घर जाएंगे तो माँ दे देते हैं तो मैं पी लेती हूँ। अगर यहीं पर आदत हो गई तो हर रोज़ मैं पी लेती हूँ, इसलिए शादी हुआ था तब से मैं यहीं पर काफ़ी नहीं पीती हूँ, तो ऐसा आदत हो गई। लेकिन माँ के घर जाऊँगी नहीं तो माँ बना के दे देते हैं, उसी समय मैं पी लेती हूँ। देखिए मुझे बहुत ही पसंद है कॉफ़ी, तो मैं पी लेती हूँ। और माँ ने बनाई तो और ही अच्छा लगता है ना, ये तो सभी के साथ होती है। उसके बाद मतलब हमने गए थे ना, तब डैडी ने घर पे नहीं था, वो बाहर गई थी। तो आने के बाद देखिए हम तीनों बातचीत करने में लगी हैं, और मैं तो काफ़ी पीती पीती नहीं पापा से बात कर रही हूँ। अब मैं बताती हूँ क्या हो गई। दोस्तों मेरा मतलब डैडी ने दुबई में काम करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हूँ। तो 3 साल में एक बार, ना तो 5 साल में एक बार आ जाता है, बीच में नहीं आती है। लेकिन इस बार क्या हो गया, भाई की शादी हुई थी 2 साल पहले, तो उसी समय आई थी, तो 2 साल हो चुकी है। कम से कम 3 साल के बाद आता है, लेकिन अभी तो सडनली आ गए। मुझे भी मालूम नहीं थी वो आने वाली है, लेकिन वो सडनली आ गए, क्योंकि पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था। तो उन लोग वहीं पर मतलब दुबई में जो डॉक्टर्स होता है ना, तो उन लोग बोला है कि कुछ ऑपरेशन करनी है। मैं ये नहीं बता सकती कि कौन सा ऑपरेशन है, ठीक है, कुछ सिजेरियन करना था। तो वहीं पर थोड़ा सा अलग होता है ना, तो वहीं पर थोड़ा सा अलग हो जाता है, और वहीं पर कुछ पैसा भी ज़्यादा लगता है, इसीलिए पापा ने लीव लेकर आ गए। एक्चुअली 2 महीना रह सकता है, लेकिन 1 महीने के लिए लीव लिया है। आने के बाद तुरंत डैडी ने मतलब आज आई थी, नेक्स्ट डे हॉस्पिटल चले गए थे, तो हॉस्पिटल में चेकअप करवाई है। तो करवाने के बाद उन लोग भी यही बोला था कि सिजेरियन ज़रूर करना था, ठीक है, एक सिजेरियन तो करना था। तो मतलब अगर हॉस्पिटल जाएगी ना, तो उन लोग क्या बोलेगी, स्कैनिंग, एक्सरे, ब्लड टेस्ट वगैरह हर चीज़ कर लेता है ना, मतलब चाहे वो छोटी बात हो बड़ी बात हो, फिर भी उन लोग हर चीज़ कर लेता है। तो करने के बाद उन लोग और एक बात बताए कि क्या है कि 2 सिजेरियंस करवाने चाहिए, एक नहीं 2 सिजेरियंस करवाना चाहिए, वो भी तुरंत करना है, ना तो कुछ प्रॉब्लम हो जाता। इसीलिए तुरंत ऑपरेशन करवा लिया है। और ज़्यादा मैंने पापा को इसीलिए नहीं दिखाई, मतलब पापा ने रविवार को आई थी, तो मंडे नहीं गया, और ट्यूसडे इस तरह हॉस्पिटल नहीं जाता है इन लोगों ने, और वेडनेसडे जाती थी, और थर्सडे को ऑपरेशन कर लिया है। लेकिन दोस्तों इस सिजेरियन में भी 2 तरफ होता है, एक जो सिस्टम अलग होता है ना, मतलब थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, 1-2 लाख हो जाता है। और नॉर्मल सिजेरियन भी होता है, वो तो 50,000 नीचे ही हो जाता है। लेकिन डैडी ने फिर से जानी है, मतलब उनके काम पर लगना है ना, अभी तो ओमिक्रॉन भी आ गए हैं, तो फ़्लाइट्स पता नहीं कब जाएगी कब रुक जाता है। इसीलिए पापा ने बोला है कि मतलब वो जो कंप्यूटर्स के साथ ऑपरेशन करते हैं ना, तो वो वाले ऑपरेशन करवा लिया है, मतलब 2 भी ऐसे ही करवा लिया है। तो पैसा तो ज़्यादा हो गई, लेकिन पापा तो अभी पूरा ठीक हो गए। तो दोस्तों उसका अभी बिल्कुल प्रॉब्लम भी नहीं था, और ऑपरेशन करने के बाद पूरा 15 दिन के बाद नॉर्मल हो चुकी है। देखिए ये ऑपरेशन करने के बाद मैं शूट किया था, इसीलिए तुरंत मेरे हस्बैंड भी आ गए देखने के लिए पापा को। तो ये इतना ही हुआ था दोस्तों। पहले क्यों नहीं बताए कि मतलब घर पे मना किया है, अभी भी
मैंने घर पे नहीं बताई थी, ऐसे बताने वाली हूँ व्लॉग में। पता नहीं व्लॉग देखने के बाद उन लोग क्या बोलेगी, लेकिन मुझे लगा है कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और आप लोगों को ये भी डाउट आ गई होगी, क्या है कि एक साइड पापा के ऑपरेशन, ये हर मतलब सारा चीज़ बता रही हो, एक साइड चिकन बिरयानी बना रहे हो। ऐसे नहीं दोस्तों, मतलब जो नित्या के पापा के लिए मम्मी ने बना रहे हैं, हम तो मना किया है लेकिन मम्मी तो बात नहीं सुना है, फिर भी बनाई थी। लेकिन पापा को उसी समय ठीक हो गए, अभी तो बिल्कुल ठीक हो गए। अभी तो पापा ने चले गई थी, कल के व्लॉग में मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और मतलब 1 महीना छुट्टी के लिए आई थी, लेकिन उसको बढ़ा सकता है 2 महीने के लिए। लेकिन अभी तो ओमिक्रॉन आ गई ना, तो ओमिक्रॉन की वजह से अगर फ़्लाइट्स रुक गए तो दिक्कत हो जाता है, इसीलिए पहले चले गए थे। और वहीं पर पापा के काम आसान था, उतना मुश्किल से मतलब मुश्किल नहीं है, इसीलिए चले गई थी। और देखिए चिकन बिरयानी भी बना लिया है मम्मी ने। और कैसे था टेस्ट? अच्छा लग रहा है? उसके बाद मैंने घर वापस आ गई हूँ। मैंने कल के वीडियो में बताई थी ना, सासू माँ ने गाँव गई थी, तो घर पे कोई भी नहीं है ना, तो नाश्ते के लिए कुछ प्रिपेयर कर लेता है सासू माँ ने, लेकिन सासू माँ भी नहीं था। तो मैंने क्या सोचा है कि आने के समय इस तरह उड़द दाल की बैटर बेचते दोस्तों, मतलब पूरा बैटर बना के दे देता है, उसको कुछ नहीं करना है। डायरेक्टली आपने डोसा बनाना चाहते हो तो डोसा बना सकते हो, इडली बनाना चाहते हो तो इडली बना सकते हो। उसको कुछ मतलब उसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब नमक मिलानी है, उसके बिना कुछ मिलाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ता है। एक पैकेट 30 रुपये में आती है। और आपको चाहिए तो चटनी भी ले सकते हो, चटनी भी एक पैकेट 10 रुपये में मिल जाते हैं दोस्तों। एक पैकेट लेगी ना, 3-4 आदमी आराम से खा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चले एक पैकेट लेने से हो जाएगी ना, तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगी घर जाने तक, इसीलिए मैंने पैकेट ले लिया है। लेकिन चटनी नहीं लिया, क्योंकि चटनी तो कल सुबह की काम है ना, तो कल सुबह आराम से बना सकती है, इसलिए मैंने नहीं लिया। और आने के बाद मैंने खाना भी नहीं बनाई थी, क्योंकि सुबह चिकन बिरयानी खाई है ना, तो नित्या के पापा ने बोला है कि मुझे तो खाना नहीं चाहिए, दूध बस दूध दे दो, दूध पी के सो जाते हैं, ऐसे बोला है। तो मैंने सोचा कि चले अकेले के लिए क्या बनाऊँ, तो मैं भी दूध पी लिया। और इतना ही दोस्तों आज की व्लॉग। आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छा लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलेंगे एक अच्छी और नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद।